अपने मूल के लिए लड़ता हूँ और सच के साथ लड़ता हूँ। नोएडा प्राधिकरण पर दिन रात धरना जारी है। जब तक हक नहीं मिलेगा वहाँ भी वही तैयारी है और निश्चित तौर पर जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। किसानों ने पहले नोएडा प्राधिकरण घेरा और अब अपनी मांगों को लेकर एनटीपीसी का कार्यालय पूरी तरह से घेर रखा है। मेरे साथ सुखबीर खलीफा है जो नेतृत्व कर रहे हैं किसानों का। किस तरह की तैयारी आखिरकार, पहले नोएडा प्राधिकरण और अब एनटीपीसी? तैयारी मैं बड़े जोरों से करता हूँ, अपने मूल के लिए लड़ता हूँ और सच के साथ लड़ता हूँ। यही हमारा फर्ज है, यही हमारा धर्म है। रही बात नोएडा प्राधिकरण की और एनटीपीसी की, नोएडा प्राधिकरण पर दिन रात धरना जारी है। जब तक हक नहीं मिलेगा वहाँ भी वही तैयारी है। एनटीपीसी की अब बारी है और दिन रात धरना यहाँ भी दिया जाएगा। ना समान रोजगार, ना समान मुआवजा। कमेटी ने सही पाया, डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, उन्होंने सही पाया है, इसलिए खलीफा यहाँ आया है। और निश्चित तौर पर जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। क्या क्या चीज़ें आप मांग कर रहे हैं और क्या क्या कमियां रह गई कि नोएडा जो एनटीपीसी थी दादरी, उसने क्या वादा खिलाफी की? 2200 परिवारों की ज़मीन गई, 182 परिवारों को सिर्फ नौकरी दी, बाकी परिवार कहाँ जाएंगे? डीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, उसको सही पाया, या तो वन टाइम सेटलमेंट करो या इनको नौकरी दो। समान मुआवजा की बात, एक ही समय में एनटीपीसी ने किसी को 50 रुपये गज, किसी को 30 रुपये गज, किसी को 200 रुपये गज, किसी को 250 रुपये गज, ये तो अन्याय है। कमेटी ने सही पाया और बोला कि भैया समानता के हिसाब पर न्याय कर दो। एनटीपीसी ने साइन करने से मना कर दिया। दो अधिकारियों ने, एडीएम साहब ने और सब रजिस्ट्रार ने उस पर साइन करे और डीएम साहब ने भी अपना कवरिंग लेटर लगाया कि किसानों की बात सही है, परंतु एनटीपीसी मानती नहीं है। इसकी अपनी सत्ता है, इसलिए जनता के सामने कोई नहीं है। सच्चाई के साथ लड़ेंगे, पूरी अहिंसा के साथ लड़ेंगे। जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हम नहीं हटेंगे। आप पूरी तरह से बैठने का इरादा बना? जी बिल्कुल, दिन रात। ये थे मेरे साथ किसान नेता सुखबीर खलीफा। पहले नोएडा प्राधिकरण पर बैठे थे, अब एनटीपीसी पर पूरी तरह से किसानों के साथ डेरा डाल दिया है। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली।